प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे सभी यूट्यूब फैमिली को परमेश्वर का प्यार चैनल में स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियो, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग जहाँ भी हैं प्रभु की दया से आप सभी ठीक हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे। मेरे प्रियो, आप जहाँ भी हैं खुदा की आशीष आप लोगों के जीवन में बनी रहे। और मेरे प्रियो, पहले की तरह आज भी मैं आप लोगों के बीच में खुदा का कलाम जो है वचन परमेश्वर का शेयर करने वाली हूँ। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि हम किसी भी सिचुएशन से होकर गुजर रहे होते हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसी बातें चल रही होती हैं कि हम दूसरों को भी बयान नहीं कर पाते, दूसरों को भी नहीं सुना पाते। उस समय मेरे प्रियो, हम सोचते हैं कि कोई नहीं जान रहा, हम अपने अंदर ही वो बातों को लेकर झेल रहे होते हैं, पर कोई नहीं समझ पाता। बट एक है जो आपको समझ जाते हैं, वो है परमेश्वर। और उसके बाद क्या होता है, जब आप कलाम को पढ़ते हैं, खुदा का कलाम जब आप अपने हाथों में लेते हैं, परमेश्वर का पवित्र कलाम जब आप अपने हाथों में लेके पढ़ना शुरू करते हैं, तो आपके जीवन में आप जिस भी सिचुएशन से होके गुजर रहे होते हैं, कोई भी बात आपके जीवन में चल रही होती है, परमेश्वर का वचन बोलने लग जाता है और आपसे बातें करने लग जाता है। और परमेश्वर का वचन आपको शांति प्रदान करता है। मेरे प्रियो, आजकल हर जगह पर हर तरीके से आपको परमेश्वर का वचन सुनने को मिलता है, अलग अलग तरीके से। यूट्यूब पे भी आप सुन सकते हैं, फेसबुक पे भी आप सुन सकते हैं, और भी बहुत ज़्यादा, और भी फ़ोन में बहुत सारा जरिया है जहाँ पे आप परमेश्वर का कलाम जो है आसानी से सुन पा रहे हैं। मेरे प्रियो, तो आप कभी भी अपने जीवन में जब परमेश्वर आपके जीवन में कोई भी ऐसी तकलीफ आती है, तो परमेश्वर का वचन जो है आप सुनना चालू करें और परमेश्वर की उस शांति को आप देखोगे, और परमेश्वर की उस आनंद को अपने जीवन में महसूस करोगे कि खुदा जो है हमसे कलाम के जरिए ही बातें करते हैं। आमीन। आप चर्च में भी जाओगे तो आप सोचते हो कि नहीं, पास्टर ने ये प्रचार किया था, पर आपको पता है पास्टर के जीवन में वो वचन किसने दिया? परमेश्वर ने दिया कि आज कलीसिया में ये प्रचार कर। कलीसिया में हम लोग आते हैं संडे को आराधना करने के लिए, हम देखते हैं तो हम बोलते हैं कि वाओ, पास्टर ने ये वचन बहुत अच्छे से प्रचार किया। पर आपको पता है, चर्च में प्रचार करने से पहले, संडे आराधना में आने से पहले, पास्टर जो होते हैं वो वचन को पहले ही प्रार्थना करने लग जाते हैं कि प्रभु संडे को आप अपने लोगों से क्या बातचीत करना चाहते हैं। तो परमेश्वर प्रकाशन देते हैं अपने दास दासी के ऊपर, और परमेश्वर का प्रकाशन पाते हुए प्रभु के दास दासी पुलपिट पे आते हैं, स्टेज के ऊपर आते हैं, और वही वचन जो परमेश्वर ने दिया होता है, और वही वचन को लेकर वो क्या करते हैं, चर्च में शेयर करते हैं, कलीसिया के बीच में उन्हें बांटते हैं। तो हम लोग उस समय क्या करते हैं, पास्टर ने बहुत अच्छा प्रचार किया, उस समय हमें कहना चाहिए कि परमेश्वर ने हमसे कितना खूबसूरती से बातचीत किया है। मैं परमेश्वर को तारीफ देना शुरू करें। और आप जब अपने घर में भी होते हैं, सिर्फ संडे की वेट ना करें कि संडे आराधना में हम जाएंगे और पास्टर के मुख से वचन सुनेंगे और प्रभु हमसे बातचीत करेगा। मेरे प्रियो, डेली प्रभु आपसे बातचीत करेंगे। जब वचन को सुनेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, वचन ही एक जरिया है जो परमेश्वर डायरेक्ट आपसे बात करते हैं। प्रार्थना के द्वारा भी प्रभु आपसे डायरेक्ट बात करते हैं, किसी के थ्रू भी परमेश्वर आपसे बात करते हैं। पर वचन क्या है, हम डेली तो नहीं किसी के पास जा सकते, डेली तो नहीं हम आराधना के लिए कहीं जा सकते, बट डेली हम वचन जरूर पढ़ सकते हैं। तो डेली जो परमेश्वर ने दिया है बातचीत करने का जो जरिया आपके हाथ में है, वो उसको उठाएं और पढ़ना शुरू करें, परमेश्वर की आवाज़ को सुने, और हो सके तो प्रार्थना भी करें। आमीन। हो सके तो नहीं, प्रार्थना ज़रूर करें, क्योंकि प्रार्थना भी परमेश्वर से वार्तालाप का एक ज़रिया है, परमेश्वर की बातों को सुनने का ज़रिया है। आमीन। और आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि प्रभु हमसे क्या बातचीत करना चाह रहे। तो यशायाह 58 वर्ष उसका 8 हम देखेंगे। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि तब तेरा प्रकाश पो फटने के समान चमकेगा और तो शीघ्र चंगा हो जाएगा। मसीह में आने के बाद भी कई सालों से पुरानी बीमारियों में जूझ रहे हैं, पर परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता है कि तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। कैसे चंगा होगा, उसका रीज़न मैं बताने वाली हूँ। आगे लिखा है कि तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा और यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता हुआ चलेगा। मेरे प्रियो, जब हम यशायाह 58 वर्ष जब पढ़ते हैं, तो पूरा चैप्टर जो है वो उपवास के ऊपर, फास्टिंग के ऊपर जो है बताया गया। तो जब हम उपवास करते हैं तो मतलब अपनी शरीर की क्रियाओं को मारते हुए आत्मा में परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं। और जब परमेश्वर के साथ हमारी आत्मा, परमेश्वर की आत्मा के साथ जब जुड़ती है ना मेरे प्रियो, तो खुदा का वो अभिषेक, एक अद्भुत तरीके का वो अभिषेक हमारे जीवन में आता है। और जब वो अभिषेक हमारे जीवन में आ जाता है, तो शैतान का हर एक गढ़ जो है वो टूटना शुरू कर देता है। आपको क्या लगता है कि हमारे जीवन में जो पुरानी बीमारी, कई साल से हम लोग बीमार है, चंगे नहीं हो रहे, वो मेरे प्रियो आम बीमारी नहीं है, वो शैतान का एक गढ़ है जो आपके जीवन में, शैतान का वो एक गढ़ है
है जो आपके जीवन में बीमारी को लेके बैठा हुआ है। तो जब आप उपवास के साथ परमेश्वर की हजूरी में बैठोगे ना, और वो अद्भुत परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की जो परमेश्वर हमें देते हैं, वो परमेश्वर की सामर्थ्य जब हमारे जीवन में आती है ना मेरे प्रियो, तो वो जो गढ़ है शैतान की, वो जो गढ़ है वो टूट जाता है और वो दूर हो जाता है। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर के हजूरी में जब हम बैठते हैं उपवास के साथ, बिना कुछ खाए पिए, अपना अन्न जल त्याग कर, अपने शरीर की क्रियाओं को मारते हुए जब हम परमेश्वर के लिए टाइम निकालते हैं और परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं मेरे प्रियो ना, तब जाके परमेश्वर का वो प्रकाश हमारे चेहरे पे चमकना शुरू कर देता है। वो नूर, वो परमेश्वर का वो नूर जो है रूहानी हमारे फेस पे आती है, हमारे चेहरे पे आती है और हमारा फेस जो है चमकना शुरू कर देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा प्रकाश पो फटने के समान चमकेगा और उसके बाद तो शीघ्र चंगा हो जाएगा। आप लोगों को मैंने बताया है कि जब हम परमेश्वर के साथ संगति करना शुरू करते हैं, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की आत्मा के साथ अपना आत्मा को अटैच करते हैं, तब परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन में आता है और तब जाके शैतान का गढ़ जो है टूटता है, उसका बंधन टूटता है। तो वो हर एक बीमारी, पुरानी से पुरानी बीमारी जो भी है, वो यीशु के नाम में वो निकलती है और आप शीघ्र जो है वो चंगे हो जाते हो। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहती हूँ जिसके फेस पे परमेश्वर का रूहानी जो चमक था, प्रकाश था, जो तेज था, वो चमकता था और लोग जो है उसका फेस को देख नहीं पाते थे। वो कौन सा इंसान है? आइए हम निकालते हैं निर्गमन की किताब, निर्गमन 34 का 28 वचन। 34 का 28 वचन में लिखा है मूसा। हाँ मेरे प्रियो, वो वही इंसान है, वो वही व्यक्ति है। मूसा के फेस पे परमेश्वर का तेज चमकता था और लोग जो है मूसा का फेस को जो है देख नहीं पाते थे। जब परमेश्वर का तेज उसके ऊपर आता था, वो कब आता था? वो मूसा एक काम करता था, परमेश्वर की हजूरी में बना रहता था। कितने कितने दिन वो सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपने लोगों को छोड़ के, अपना खाना पीना छोड़ के, अपना ऐशो आराम छोड़ के, शारीरिक कामों को छोड़ के, शारीरिक क्रियाओं को छोड़कर वो परमेश्वर के साथ संगति करता था और परमेश्वर का प्रकाश उसके चेहरे पे चमकता था। मेरे प्रियो, देखेंगे लिखा है 28 वचन में, मूसा वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात, और तब तक न तो कोई उसने रोटी खाई और न पानी पिया, और उसने उन तख्तियों के वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं जो है लिखी। मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन में लिखा है कि मूसा पहाड़ के ऊपर गया और उसने पहाड़ के ऊपर, उसके साथ कोई नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं था, उसका कोई फ्रेंड नहीं था, उसके कोई अपने नहीं थे, वहाँ पे सिर्फ परमेश्वर था और मूसा था। परमेश्वर थे और मूसा, इन दोनों की संगति उस पहाड़ पर थी। ये दोनों आपस में, दोनों जन का मेल मिलाप था वहाँ पे हम देख रहे हैं कि 40 दिन और 40 रात मूसा ने न तो कुछ खाया और न पिया, वचन कहता है मेरे प्रियो। और उसके बाद हम देखते हैं जब वो परमेश्वर के साथ इतने इतने दिन तक बिना कुछ खाए पिए परमेश्वर के साथ संगति में रहता था। मेरे प्रियो, आप लोग मत बिना कुछ खाए पिए बोलना, ये मत बोलना कि सिस्टर ने ऐसा बोला है तो हम लोग। उपवास के बारे में बताया गया। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में ये बात को डाल रहे हैं कि नहीं तेरे को उपवास करना चाहिए और परमेश्वर की हजूरी में बैठना चाहिए, तो मेरे प्रियो आप उपवास करें। आमीन। बिना किसी जरिए का, बिना खाना पीना छोड़ के मत बैठे। एक ज़रिया होना चाहिए उसके जीवन में। ये ज़रिए, उसके जीवन में एक ये बात थी मूसा के कि वो परमेश्वर की योजना को जानना चाहता था और उसने जाना। वो क्या था? 10 आज्ञाएं। परमेश्वर की योजना थी कि परमेश्वर इज़राइली लोगों के जीवन में 10 आज्ञाएं देना चाहते थे इज़राइली लोगों को। और परमेश्वर ने क्या किया? मूसा के जरिए इज़राइली लोगों को 10 आज्ञाएं दी। वो कब हुआ? जब मूसा बिना कुछ खाए पिए परमेश्वर के साथ उन्होंने अपना जो है संगति को किया। मेरे प्रियो, आज हम बहुत साल के पुराने मसीही हैं। कहते हैं 40 साल हो गए प्रभु में आए, 20 साल हो गए प्रभु में आए, 15 साल हो गए प्रभु में आए, 10 साल हो गए प्रभु में आए, पर हमारा जीवन सांसारिक लोगों की तरह है। ना तो हमारे फेस पे, हमारे चेहरे पे वो रूहानी चमक है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के साथ संगति करके, रिश्ता जोड़ के जब वो मूसा नीचे उतरते थे पहाड़ से ना, तो कोई भी इजरायली मूसा के फेस को देख नहीं पाता था, क्योंकि उनके मूसा के फेस से परमेश्वर का वो तेज चमकता था।
इसलिए इजरायली लोग जो है अपनी आँखों से परमेश्वर के दास मूसा का जो फेस नहीं देख पाते थे। आज हम लोगों के जीवन में हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में उपवास के साथ बैठते तो है, पर बार बार टाइम के ऊपर हमारा नज़र जाता है कि कितना टाइम हुआ, कब से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। और बाद में हम जब उपवास करते हैं तो फ़ोन को लेकर बैठते हैं और बार बार हम क्या करते हैं, फ़ोन को चेक करते रहते हैं। उपवास में बैठे हैं, परमेश्वर की हजूरी में भी बैठे हैं, बट फ़ोन को भी साथ में चेक कर रहे हैं। उस समय आपका नज़र, आपका ध्यान जो है फ़ोन के ऊपर है, परमेश्वर के ऊपर नहीं है। मेरे प्रियो, जब मूसा परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए पहाड़ पे चढ़ा तो उसके साथ कुछ भी नहीं था। जब आप परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए जाते हो, अकेले कमरे में बंद होके जब परमेश्वर के साथ संगति करना चाहते हो, आपके आसपास कुछ नहीं होना चाहिए, फ़ोन नहीं होना चाहिए। अपनी फैमिली को पहले बता दे कि मैं परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता कायम करने जा रहा हूँ, मैं परमेश्वर की हजूरी में टाइम स्पेंड करने जा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब ना करें। आप पहले से ही बोल के रखें और बाद में मेरे प्रियो आप लोग परमेश्वर के साथ संगति करें। और वो संगति ऐसी होनी चाहिए कि आपका ध्यान, आपका पूरा मन परमेश्वर के ऊपर लगे। और जब ऐसा आप करते हैं तो परमेश्वर का वो प्रकाशन आपके मिलना शुरू करता है। और जैसे मूसा ने परमेश्वर की योजनाओं को जाना उपवास में बैठ के, वैसे ही आप लोग भी परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में जान सकते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में तेरी योजना क्या है, प्रभु आप मुझे कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, प्रभु आप मुझे कहाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं, प्रभु आप मुझे क्या बताना चाहते हैं प्रभु जी। और वचन में लिखा है कि तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। अगर आपके जीवन में शैतान का गढ़ है, एक बीमारी का गढ़ है, तो वो यीशु मसीह के नाम में तुरंत टूटना शुरू हो जाएगा और प्रभु आपको शीघ्र जो है चंगा करेंगे। कब? जब परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप होगा, परमेश्वर के आत्मा के साथ हमारी आत्मा जब अटैच करेगी, मिलेगी, जब हम पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे उपवास में बैठते हुए, अपने शरीर के कामों को छोड़ते हुए, अपने शरीर की क्रियाओं को छोड़ते हुए परमेश्वर की हजूरी में जब हम बैठते हैं पवित्रता के साथ मेरे प्रियो, उस समय परमेश्वर हमें देखते हैं और परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर होती है। आमीन। बहुत सालों से बाप दादों का श्राप, बंधन हमारा पीछा करता आता है, वो पाप हमारा पीछा करता आता है, वो हमें छोड़ता नहीं है। वो कब छोड़ेगा? जब हम परमेश्वर की हजूरी में पवित्रताई के साथ बैठेंगे। आपको क्या लगता है, शैतान का गढ़ ऐसे ही चला जाएगा? नहीं मेरे प्रियो, उसको तोड़ने के लिए ना आपको उपवास करना पड़ेगा, एक उचित उपवास करना पड़ेगा। यशाया 58 में एक उचित उपवास के बारे में लिखा है। उसको तोड़ने के लिए आपको उपवास करना पड़ेगा, परमेश्वर की साथ संगति करनी पड़ेगी आपको। नए नियम में आपको पता है यीशु मसीह के चेले जो है किसी व्यक्ति के शरीर से शैतान को नहीं निकाल पाए, तो किसी व्यक्ति ने बोला कि तेरे चेलों को मैंने बुलाया था शैतान को बाहर निकालने के लिए, पर ये लोग तो नहीं निकाल पाए। तो उन सब के जाने के बाद चेले लोगों ने यीशु मसीह से पूछा कि प्रभु हम लोगों ने शैतान को क्यों नहीं निकाल पाए उसके शरीर से? तो प्रभु ने बताया, इतनी गंदी आत्माएं हैं, ये ऐसे ही जाने वाली नहीं है, इसके लिए तुम्हें उपवास करना पड़ेगा। उपवास के साथ परमेश्वर की हजूरी में बैठना पड़ेगा। और जब उपवास के साथ परमेश्वर की हजूरी में बैठते मेरे प्रियो, तो परमेश्वर अपना वो सामर्थ देते हैं, ऐसा सामर्थ जो शैतान को यीशु के नाम में अगर डांटोगे तो आपके किसी के भी जीवन से अगर आप डांटते हो तो निकल के दूर होती हैं मेरे प्रियो। आपको पता है वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब सेवकाई करना शुरू किए तो उन्होंने ऐसे ही नहीं चले गए, चलो भाई प्रभु ने भेजा है अभी मैं निकल जाता हूँ, सेवकाई करना शुरू कर देता हूँ। उन्होंने 40 दिन का उपवास किया। आज हमारे जीवन में कई लोगों की बुलाहट है, कई लोग परमेश्वर की हजूरी में आना चाहते हैं, सेवकाई करना चाहते हैं। मुझे कितने लोगों ने कमेंट किया कि सिस्टर हम लोग प्रभु का कार्य करना चाहते हैं, हम लोग भी आगे आना चाहते हैं, हम लोग भी प्रचार करना चाहते हैं। मेरे प्रियो ऐसा नहीं होगा। पहले परमेश्वर की हजूरी में बैठे, खुदा का वो परमेश्वर की वो सामर्थ को, अभिषेक को अपने जीवन में ग्रहण करें, प्रभु के साथ पहले संगति बनाएं, परमेश्वर का प्रकाशन अपने जीवन में आने दें, प्रभु का वो प्रकाश अपने मुख पे चमकने दे। पहले प्रभु की योजना के जीवन में क्या है, कब होगा ये? जब परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, उपवास में बैठते हुए, एक उचित उपवास। मेरे प्रियो, परमेश्वर की हजूरी में बैठें, प्रभु को टाइम दें। आज का वचन यहीं पे समाप्त करूंगी। आज का